हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सर एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 8.1 का है। तो भैया 8.1 एक्सरसाइज जो हमने लास्ट ईयर की थी ना, वही सेम एक्सरसाइज है। तो उसका मैं लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पर आई बटन में। वहाँ पर जाके वो पहली एक्सरसाइज जिसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया गया, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, समझ लिए। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसके अंदर। तो वो आप इजीली कर सकते हैं जैसा वो लास्ट ईयर थी। अब जो पिछले साल की प्लेलिस्ट थी उसके अंदर सिर्फ 8.1 था और 8.6 था, क्योंकि बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इस साल डिलीट नहीं है, तो आगे 8.2, 8.3, 4, 5, 6 वो सब हम करेंगे कंटिन्यू। तो 8.1 आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीधा 8.2 की। अब 8.2 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि मान लो कहता है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली dy/dx इक्वल्स टू 1/x, और इसको हमने सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हम आगे समझेंगे, जानेंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू log x, ठीक है। इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो उसका डेरिवेटिव करने पर ये आए। हमने डेरिवेटिव वाले इसको इंटीग्रेट वाला कंसेप्ट था, उसके अंदर हमने समझा था कि यहाँ पर एक कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट वो a लिख सकते हो, आप b ले सकते हो, c ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यानी यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या हमारे पास इसका इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन है। अब उस जनरल सॉल्यूशन में डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस a को हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a हो या b हो या c हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, या ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें कि भाई इसका जब हम इसकी a की स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे, अब स्पेसिफिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी कि भाई x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है। तो उसके हिसाब से मान लो आपने a की कोई वैल्यू निकाल ली, हमने निकाल ली a की वैल्यू 2। तो उस केस में जब इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, y इक्वल्स टू log x प्लस 2। अब यहाँ पर जो हमने क्या करा, a की जो वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर निकाला और हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दी। और उस पर्टिकुलर वैल्यू जब हम निकाल देंगे तो ये जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से एक बात और हमें समझ में आ रही है कि अगर हम जैसे यहां पर एक बार डेरिवेटिव था, मतलब इसका एक ऑर्डर था, तो इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अगर डेरिवेटिव 2 बार होगा तो उस इक्वेशन के अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर डेरिवेटिव उसमें 3 बार होगा, हाईएस्ट ऑर्डर उसका 3 होगा, तो उसके अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। मतलब जितना उसका डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाई करते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, और वैल्यू निकालने के बाद वहाँ पर क्या बचता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ बचता है, वो तो ख़त्म हो जाता है। तो अब कितना भी ऑर्डर हो, चाहे ऑर्डर उसमें 1 हो, चाहे ऑर्डर 2 हो, चाहे ऑर्डर 3 हो, जब भी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसके अंदर एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 के बराबर होंगे। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज में भी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, उसको हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, हाँ, इसमें आगे क्वेश्चन पूरा नहीं है। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, ऑर्डर यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, ऑफ ऑर्डर 4। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी जनरल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर उसमें 4 बार आ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर उसका 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 ही होंगे। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन की। लेकिन जब सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाता है लेकिन जनरल की जगह पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है, तो पर्टिकुलर वर्ड में क्या होगा, ऑर्डर इसका चाहे कितना भी हो, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, क्वेश्चन में ऑर्डर 3 दिया हुआ है, लेकिन कितना भी ऑर्डर हो, डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता।
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर 0 होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0, क्योंकि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही यही है ना कि आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर आप यूज़ कर रहे थे उनकी आपने वैल्यू निकाल दी है। जब वैल्यू निकाल ही दी है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वहाँ पर बचेगा ही नहीं, इसलिए जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछेगा यहाँ कितना भी ऑर्डर हो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन की बात होगी तो जितना ऑर्डर उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन कई बार एक नंबर में ही क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कहता है आपसे कि भाई ये आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कहता है वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको आप डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव कितनी बार करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव देखो प्रूफ के अंदर एक ही बार यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि आप डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाल के आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, आंसर को 0 ले आओ। या फिर आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस 3x ही आएगा, और माइनस 3x की वजह से माइनस 3 और इंटू में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो e की पावर माइनस 3x था ये क्या था, ये y की वैल्यू है, इसकी जगह हम y पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू में माइनस 3, तो ये बन गया माइनस 3y। अब इस माइनस 3y को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस में 3y इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे ये जो इक्वेशन थी यही तो आपको प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स के अंदर काम आपको वही करना है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c, और आपको ये प्रूव करना है कि भाई इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो इसके लिए आप यहाँ पर y डैश लगा हुआ है, y डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस में 2। अब ये 2x प्लस 2 दोनों को इधर ले जाओ तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और आप देखो यही तो इक्वेशन आ गई आपकी, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन जैसा अभी हमने कराया सेम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। अब जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आपने करा, ए कांस्टेंट है ऐसा कैसे ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स की वजह से यहाँ पर जो माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 आ गया। अब आपको वैल्यू खाली ई की पावर माइनस एक्स की नहीं रखनी है, आपको एक को भी ख़त्म करना है। जब आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, एक इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, आप डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हो, एक से ज़्यादा बार आप डेरिवेटिव इसमें नहीं कर सकते। उस एक बार का डेरिवेटिव करने के बाद आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। अब वो कैसे ख़त्म करना है, सीधा उठा के इसकी जगह y पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया ए की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह आ गया y इंटू माइनस 1, तो माइनस y आएगा, इसको आप इधर लाएंगे तो y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी आपको y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो एक बार डेरिवेटिव करना है। तो तरीका वही रहेगा हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव करा, रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। अब ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी y की, तो आपने क्या करा यहाँ पर, आपने यहाँ पर पुट कर दिया y। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखो, जो आपको प्रूव करना है अगर हम उसके हिसाब से चले तो उसमें क्या कह रहा है ये यहाँ पर कि यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, आपको आंसर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर अभी ख़त्म मत करो, आप क्या करो उसको रैशनलाइज कर दो। और ये वाला x है, इनटू में ये x आ गया। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रूट ख़त्म,
ऊपर आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह आप वाई पुट कर दो और इनटू में ये एक्स था, ये एक्स इधर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। अब आपके पास जो आंसर था वो बन गया। अगर आप पहले करते तो उससे भी आंसर निकल जाता, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करनी पड़ती। तो जो आपको तरीका आसान लगता है सॉल्व करते हुए, उस तरीके को फॉलो करो। अब यहाँ पर कहता है कि आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो a है, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b है। अब यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए तो आपको डेरिवेटिव भी 2 बार करना पड़ेगा। एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार आपको डेरिवेटिव करना ही करना है। अब देखो, आप यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या बना, वाई डैश इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स का करेंगे तो ई की पावर बी एक्स ही रहेगा, और बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बी आ गया। अब ये जो ए ई की पावर बी एक्स है, इसकी जगह उठाकर आप वाई पुट कर दो तो ये बन गया वाई बी। अब आपको इसका डेरिवेटिव और करना है एक बार, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहाँ पर है। तो यहाँ पर आ गया वाई डबल डैश, यहाँ पर आप करोगे तो बी तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, वाई का डेरिवेटिव हो गया वाई डैश। अब जो वाई डैश है, वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश की वैल्यू है वाई इंटू में बी। तो वाई डैश की जगह पर आप पुट कर दो वाई इंटू में बी। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर वाई, और इस बी स्क्वायर को आप इधर लेकर आएंगे। अब क्योंकि हमें प्रूफ में यहाँ पर बी स्क्वायर चाहिए था तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर प्रूफ में बी स्क्वायर नहीं चाहिए होगा तो इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जहाँ ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5th में कहता है कि शो दैट द फंक्शन दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो वो ए ही ना, काउंट तो एक ही बार होगा। तो इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव एक बार आ रहा है, तो डेरिवेटिव आपको एक बार ही करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो हमने इसका डेरिवेटिव करा। इक्वेशन आपके पास है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में 2a स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव करा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे a आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पर, हाँ नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब a की वैल्यू मिल गई आपको dy बाई डी एक्स। अब जो आंसर है उसमें आपको, जो ये आंसर है इसमें आपको a नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इस a की वैल्यू जो आपने निकाली है, क्योंकि डेरिवेटिव आप एक ही बार कर सकते हो क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहाँ पर एक ही बार है, ठीक। तो आप a की वैल्यू dy बाई डी एक्स आई है, इसको आप उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पर आप पुट कर दो dy बाई डी एक्स। इस a की जगह dy बाई डी एक्स इंटू में x प्लस 2a स्क्वायर, a की जगह dy बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर। अब देखो, सारी टर्म्स को आप एक तरफ इकट्ठा करोगे तो इस y को आप उधर ले जाओ। पहले आप ये वाली टर्म लिख लो, ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, तो उसके बाद आप ये वाली टर्म लिख लो, और y को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो बन जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वेरीफाई दैट एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, तो आपको डेरिवेटिव करना है एक ही बार। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस में c। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लगाना प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ गया, और y एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इधर से आ गया log y का होता है 1 बाई वाई, फिर y का भी डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, और c का तो हो गया 0। तो c तो ख़त्म हो ही गया, बस जो ये आपको जो बचा हुआ है ना, इसको बस एडजस्ट कर दो। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, जो dy बाई डी एक्स है ना, उसको एक तरफ इकट्ठा कर लो। तो इसको हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर रहेगा, सबको एक ही तरफ करना है, इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, इसको इधर ही ले आते हैं, ठीक है। y प्लस में x dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों के अंदर dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के लिख देते हैं। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन वाई बचेगा, और इधर आ गया dy बाई डी एक्स। आपने इसका एलसीएम लिया,
एलसीएम लेने पर आ गया यहाँ से एक्स वाई माइनस वन अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सॉल्यूशन ये नहीं है, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एक्स वाई माइनस वन है, खाली वाई नहीं है, नीचे वाई नहीं है, तो इसको हटाने के लिए क्या करो, अब दो तरीके, या तो आप वाई से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके भी हट जाएगा। तो अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से वाई हट जाएगा, यहाँ से वाई हटा हमारे पास, तो ये क्या बना, एक्स वाई माइनस वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7th की, तो इसमें हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डेरिवेटिव करना है। देखिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है और एक यहाँ पर बी है। आंसर में ना तो ए चाहिए ना तो बी चाहिए, यानी दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें यहाँ से एलिमिनेट करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो हमने इसका डेरिवेटिव करा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस में ए एक्स प्लस में बी। तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करा पहली बार, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए आ गया और बी का हो गया 0। तो एक कांस्टेंट तो आपका ख़त्म हो गया। अब एक बार दोबारा फिर डेरिवेटिव कर दो, ये जो बचा हुआ है इसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो अब डेरिवेटिव करते हैं दोबारा से, तो ये बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर एक बार करोगे तो माइनस वन फिर से आ गया, एक माइनस वन यहाँ पहले से ही है और इसका तो हो गया 0। तो ये माइनस वन मिलकर हो गया प्लस वन। अब आप ये इस वाली टर्म को इधर लेकर आओगे तो ये क्या बनेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इधर लेके नहीं आना, हमें जो प्रूफ है उसके हिसाब से चलना है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये जो ई की पावर माइनस एक्स है इसको आप ऐसे लिख लो, पावर को प्लस कर दो रेसिप्रोकल करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ, तो ई की पावर एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में भी सेम चीज़ है, वहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक दे रखा आपको c, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव करा हमने डी वाई बाई डी एक्स, 2 एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x माइनस वन का हो गया 0, c कांस्टेंट है ऐसा कैसे ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x आएगा। तो हमें अब क्या करना है, इस c को हटाना है। तो इस c के साथ साथ हम इस पूरे को हटा देते हैं क्योंकि इस पूरे की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपने यहाँ से क्या करा, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप ये वाली टर्म को आप इस साइड ले आओगे, तो जो c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या बनेगा, y माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपने वैल्यू पुट करी तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x और इसकी जगह पर आपने वो वैल्यू पुट करी y माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में माइनस 2x। तो जो आंसर है, आंसर में आपको c नहीं चाहिए, वो आपका c हट गया। बस आपको इस सब को सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये आंसर आपको लेकर आना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2, इसको इसके साथ हमें इंटू करना है माइनस 2x को, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास आई थी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 2x। तो माइनस 2x को इसके साथ इंटू कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 2xy प्लस 4x क्यूब माइनस 4x। ये माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म बची है, इन दोनों टर्म को आप इसमें से 2xy को इधर ले आओ बस। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल्स टू 4x क्यूब, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 9th में भी आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, निकाल लोगे आप बड़े आराम से, ठीक है। या चलो मैं करवा ही देता हूँ, फिर अगर बाद में प्रॉब्लम हो आपको तो मैं पहले ही आपको करवा देता हूँ।
तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करा, हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x प्लस ए। आप डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हो, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो हमने एक बार डेरिवेटिव करा, ये आ गया आपके पास 2y, फिर y का डेरिवेटिव हो गया y1। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आप लिख दो, डैश में लिखा है डैश में लिख दो, बेस में लिखा है बेस में लिख दो, dy बाई डिक्स लिखा है dy बाई डिक्स लिख दो, मतलब सबका वही है। 4a कांस्टेंट है, ऐसा कैसे रखेंगे, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और 1 का हो गया 0। तो यहाँ से आपके पास यहाँ 4a बचेगा, तो हमें इस 2 से हम इसको काट देते हैं एक तो हमारे पास बचा y इंटू में y1 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो आप, क्योंकि आप दोबारा डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते, तो a की वैल्यू आ गई ये। अब इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो वहाँ से आपका a ख़त्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4a। a की जगह आ गया y इंटू में y1 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस a। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2y इंटू में y1, इधर से आ गया आपके पास एलसीएम लेके 2x प्लस में y इंटू में y1 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये भी कैंसिल हो गया। अब इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो y1 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x y1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर और y1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ पर इस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें यहाँ पर देखो y1 का स्क्वायर इधर है और y1 इधर है, तो y1 का स्क्वायर इसको आप इधर ले आओ। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन निकल रहा है, उसको निकाल दो। तो यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया 2x y1 और यहाँ पर रह गया y इंटू में y1 का स्क्वायर। अब जैसा आपको यहाँ पर प्रूफ चाहिए ना, उसके हिसाब से आप चल लो। तो ये 2x y1 तो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए, इसको आप इधर ले आओ। y इंटू y1, अब यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x y1। ये हमें प्रूव करना था, y इंटू 1 माइनस y1 स्क्वायर 2x y1, ये हमारा इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 को देखें तो वहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि भाई वेरीफाई करना है आपको y इक्वल्स टू सी की पावर माइनस एक्स क्यूब इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पहले हम इतना पार्ट करते हैं, बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू सी की पावर माइनस एक्स क्यूब है, तो इसका आपने किया डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये सेम ही रहेगा पहले तो। फिर यहाँ पर इसकी जो इस चेन रूल लगाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे माइनस 3x स्क्वायर। इसकी जगह आप पुट कर देंगे इस पूरे की वैल्यू क्या y, तो इसकी जगह आप पुट कर दो y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y, इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका प्रूव हो गया। अब आगे क्वेश्चन में अब ये कहता है कि आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पास थ्रू द पॉइंट 0,5। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि अगर ये 0,5 से पास करती है तो उसका सॉल्यूशन कर्व क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें c की वैल्यू मांग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये पर्टिकुलर वैल्यू मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको c की जगह पर वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,5 से पास कर रही है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे y की जगह 5, c इंटू में e की पावर, ये सारा 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू में 5 e की पावर माइनस एक्स क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, जहाँ से हमारा कर्व जो है वो 0,5 से पास करेगा। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 8.2 है वो मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोस का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पर तो सब कुछ है, लेकिन अगर मैं पूरे उसकी बात करूँ यूट्यूब पर, तो चैनल जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो कोई बच्चा परेशान ना हो, जिसको इसकी नीड है उसको आप चैनल तक लेकर आओ ताकि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह सके।
आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।